हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रामचंद्र योगी और आप देख पा रहे हैं योगी टेक्निकल पॉइंट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम जो घरेलू स्टील चक्की है उनके टर्मिनल कनेक्शन करने जा रहे हैं। सबसे पहले बता दूं कि इसमें परमानेंट कैपेसिटर इंडक्शन मोटर का यूज़ हुआ है, जो 1.5 यानी 1.5 HP की मोटर है। तो पहले हम जानकारी करेंगे इसके कनेक्शन की। तो इसमें से 4 टर्मिनल कनेक्शन वायर निकले हुए हैं। इसमें 2 स्टार्टिंग के है और 2 रनिंग के है। तो सबसे पहले हम जांच करेंगे कि उसमें स्टार्टिंग के कौन से और रनिंग के कौन से है। तो इसके लिए हमें ओम मीटर या मल्टीमीटर की सहायता लेनी पड़ेगी। तो हम मल्टीमीटर को है वो ओम्स पे सेट करेंगे और दोनों वाइंडिंग का रेजिस्टेंस चेक करेंगे। तो इसमें दोनों वाइंडिंग के अलग अलग वायर के जो अलग अलग कलर्स का कनेक्शन दिया हुआ है। तो 2 ब्लैक है और 2 रेड है। तो उसमें देखेंगे कि कौन सा वो स्टार्टिंग का कनेक्शन है, कौन सा वो रनिंग का है। तो सबसे पहले हम ब्लैक वाले को चेक करते हैं। ब्लैक को देखेंगे, इसमें 8.3 ओम्स रेजिस्टेंस दिखा रहा है। तो दूसरे वाले में चेक करेंगे, दूसरे वाले में आ रहा है 5.5 यानी सबसे कम रेजिस्टेंस आएगा वो रनिंग का आएगा। तो ये रेड वाला रनिंग का होगा क्योंकि इसका सबसे कम रेजिस्टेंस आ रहा है। सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि दोनों का एक एक वायर पकड़ेंगे और कॉमन कर देंगे दोनों को, जो मेन वायर का कनेक्शन हो जाएगा। कर दिए। और जो कॉमन वाला है उसको इस MCB में इसका कनेक्शन कर देंगे। अब जो मेन वायर आएगा, जो इनपुट सप्लाई का मेन वायर आएगा, उसमें से आप कोशिश कीजिएगा कि फेज़ का वायर इसी में जुड़े। अगर ना भी जुड़े फेज़ का तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं मानक पैरामीटरों को फॉलो करके बता रहा हूँ आपको कि इसमें फेज़ का ही जुड़ना चाहिए, अदरवाइज़ नहीं। अगर फेज़ का नहीं जुड़ पाता है तो कोई बात नहीं, इसमें कोई वैसे मिस्टेक वाली बात नहीं है। तो MCB में सेट कर दिया है। और जो इंडिकेटर का एक वायर है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इंडिकेटर लगा है। इंडिकेटर का एक वायर है, तो एक तो पहले से ही एक वायर में जुड़ा है सप्लाई का, कौन सा मान लीजिए आप, न्यूट्रल मान लीजिए या फेज मान लीजिए, उसमें पहले से एक जुड़ा है। और दूसरा जो वायर है वो MCB का जो इनपुट है उसमें जोड़ना है आपको, क्योंकि जैसे हम पिन लगाएंगे मोटर को चालू होने से पहले इंडिकेट करना चाहिए कि सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है। तो मैं इसको MCB में जोड़ देता हूँ विथ इंडिकेटर वायर। तो यहाँ तक का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो MCB को एक बार मैं टेम्परेरी लगा देता हूँ ताकि हमें कनेक्शन समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसका 2 वायर हो गया और इसके मोटर के वो 2 तो कॉमन हो गए, रनिंग के और स्टार्टिंग के, और बाकी बचे 2। तो एक रनिंग का है, एक स्टार्टिंग का। रेड वाला है वो रनिंग का है और ब्लैक वाला है वो स्टार्टिंग का है। तो दोनों वायर्स में अब हम कनेक्शन करेंगे कैपेसिटर के। तो कैपेसिटर का मैं बता देता हूँ आपको कि कैपेसिटर का क्या फॉर्मूला रहने वाला है। तो कैपेसिटर का शेड्यूल ये है, एक बार मल्टीमीटर को साइड में रख देता हूँ। कैपेसिटर का ये फॉर्मूला है कि इसमें 2 टाइप्स के कैपेसिटर यूज होंगे। पहला जो स्टार्टिंग का है, मोस्टली 80-100 का ही लगता है, कभी कभार 60-80 का भी लगा होता है। और दूसरा होता है वो रनिंग का, जो 25 MFD हो सकता है और 36 MFD हो सकता है, दोनों में एक हो सकता है। तो पहले हम दोनों को इंस्टॉल कर लेते हैं अपनी अपनी जगह। स्टार्टिंग वाला इधर इंस्टॉल कर देता हूँ और रनिंग वाला इधर इंस्टॉल कर देता हूँ। अब देख लेते हैं कि जो स्टार्टिंग और रनिंग के कनेक्शन है उसमें किस तरह से कनेक्शन होंगे। तो ये जो कैपेसिटर जो लगेगा वो हमेशा स्टार्टिंग के ही सीरीज क्रम में लगेगा, ठीक है। तो आपको स्टार्टिंग के वाइंडिंग के सीरीज में लगाना है कैपेसिटर हमेशा। ये फॉर्मूला होता है कैपेसिटर लगाने का, चाहे मोटर से कौन सी भी परमानेंट कैपेसिटर हो, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन हो या कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन हो, सभी में स्टार्टिंग में यूज़ होता है, क्योंकि स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो स्टार्ट करने के लिए यूज़ होती है मोटर को मोस्टली। वैसे काम तो करती है, टॉर्क बढ़ाने का काम करती है, लेकिन मोस्टली स्टार्ट करने के लिए यूज़ होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो ये वाला हमारा रेड वाला था वो रनिंग का था और ब्लैक वाला वो स्टार्टिंग का था। ये याद रखिएगा पहले से, क्योंकि रेजिस्टेंस मैंने चेक किया था तो कम रेजिस्टेंस आया था, वो रेड वाली का आया था। तो रेड वाला है वो रनिंग का हो गया और ब्लैक वाला है वो स्टार्टिंग का हो गया। तो अब जो दोनों कैपेसिटर है उनको देखो, सबका कनेक्शन करने का अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग फॉर्मूला होता है अपना अपना। और मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आप कीजिएगा, दोनों कैपेसिटर के एक एक वायर ले लीजिएगा और स्टार्टिंग में इसको परमानेंट कर दीजिएगा, इसको कनेक्ट कर दीजिएगा। और कनेक्ट करके आप टेप भी लगा सकते हैं, ये आप पे डिपेंड होता है। टेप लगा दीजिए। अब इसका काम कंप्लीट हो गया। अब बात रही रनिंग की। तो रनिंग का क्या फॉर्मूला रहेगा, तो उसमें सप्लाई का है, जो आप न्यूट्रल मान लीजिए, फेज मान लीजिए, वो एक तार इसमें आपको कनेक्ट करना होगा। तो ये वाला मैं कनेक्ट कर देता हूँ, इसमें कर दिया। तो यहाँ सप्लाई देने से एक तो रनिंग में सप्लाई चली जाएगी, ठीक है। और दूसरा जो कैपेसिटर के सीरीज में कैपेसिटर लगा के हम स्टार्टिंग को सप्लाई देंगे। तो सबसे पहले हम, ये तो हमारा परमानेंट कैपेसिटर होने वाला है,
रनिंग वाला, तो ये परमानेंट कैपेसिटर होने वाला है, तो इसको आप परमानेंटली कनेक्ट कर दीजिए इससे। और जो स्टार्टिंग वाला कैपेसिटर है उसका समझना ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार मैं देखता हूँ कि कई बार केसेस ऐसे आ जाते हैं कि मतलब बिना सोचे समझे मैकेनिक है वो इसका कैपेसिटर को जोड़ देता है, पर जो स्टार्टिंग का कैपेसिटर है होता है उसको परमानेंट जोड़ देता है। इससे दिक्कत क्या होती है कि स्टार्टिंग कैपेसिटर का फॉर्मूला ये रहता है कि जैसे मान लो आप 5 सेकंड के लिए मान लो या 10 सेकंड के लिए मान लो, इससे ज़्यादा सर्किट में नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा करोगे तो आप या तो वो अंदर से शॉर्ट सर्किट हो जाएगा या ओपन सर्किट हो जाएगा या ब्लास्ट भी हो सकता है, ऐसा कई बार देखने को मिलता है। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। इसको आप ये वाला पुश बटन होता है ना, इसके सीरीज़ में जोड़ना होगा आपको। तो इसका फॉर्मूला क्या रहता है इसके अंदर कि जैसे मान लीजिए साकी पे लोड अधिक हो गया और साकी जो है वो इसके अंदर आटा फंसने से जाम हो गई, तो आपको सिंपली एक बार प्रेस करना है ताकि आपकी चल जाएगी, उसके बाद आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। तो जैसे मान लीजिए आटा फंस के साकी जाम हो गई है, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। इसको दबाएंगे तब ये जो इसका स्टार्टिंग कैपेसिटर है उसका सर्किट है वो क्लोज हो जाएगा, और जो मोटर का टॉर्क है वो अचानक से बढ़ जाएगा और मोटर है वो जामू की कंडीशन से वो बाहर निकल जाएगी और आपकी चाकी केयरफुली से चल जाएगी। सॉरी। तो अब बारी आती है परमानेंट कैपेसिटर की। तो परमानेंट कैपेसिटर का जोड़ने का फॉर्मूला क्या रहता है मैं आपको बता देता हूँ। आप इसको सिंपली ऐसा भी जोड़ सकते हैं कि मान लीजिए मैंने एक एक्स्ट्रा वायर लिया है, वो अपने हिसाब से काम कर रहा हूँ। आपका अगर काम करने का तरीका अगर अलग है तो आप अपने हिसाब से कीजिए, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ से एक एक्स्ट्रा वायर ले लूँगा। तो सॉरी यहाँ इसको भी मैं यहाँ से हटा लेता हूँ, क्योंकि ये परमानेंट कर दिया था और मैं फ्लो में मेरे से ऐसा हुआ है कि मैं इसको जो सप्लाई का दूसरा वायर है वो यहाँ जोड़ दिया, यहाँ नहीं जोड़ना था। यहाँ तो आपको जोड़ के दोनों को टेप मार दीजिएगा, इसके बाद इसका कोई रोल नहीं रहता, इसको आप ऐसे टेप मार दीजिए। तो दूसरा वायर है वो मैं यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ इस तरह से, यहाँ मैंने कनेक्ट कर दिया। तो ये जो रनिंग वाला कैपेसिटर है ये इसमें सर्किट में परमानेंटली जुड़ गया है। यहाँ से इसको सप्लाई मिली और इसमें से यहाँ स्टार्टिंग वाइंडिंग पे आ गई, तो इसका सर्किट है वो परमानेंटली क्लोज रहेगा। जब तक ये कैपेसिटर या तो ख़राब नहीं होगा या ओपन सर्किट नहीं होगा, तब इसका जो सर्किट है वो परमानेंटली क्लोज रहेगा। ये परमानेंटली क्लोज हो गया तो ये परमानेंट काम करेगा। मेरे कहने का मतलब है कि जो रनिंग वाला कैपेसिटर है वो परमानेंटली स्टार्टिंग वाइंडिंग में जुड़ा रहेगा और परमानेंट काम करेगा। और स्टार्टिंग वाला कैपेसिटर है वो इस पुश बटन के थ्रू काम करेगा, इस पुश बटन के सीरीज में जुड़ेगा। हम इसको दबाएंगे तभी काम करेगा, तभी इसका सर्किट है वो क्लोज होगा और हमें इसका जो कैपेसिटर आप सप्लाई मान लीजिए, पावर मान लीजिए या इनका काम मान लीजिए, वो काम करेगा पुश बटन दबाने के बाद, ताकि मोटर का वो टॉर्क है वो बढ़ाया जा सके। तो इसका सिंपली यही फॉर्मूला रहता है। तो अब बारी आती है स्टार्टिंग कैपेसिटर के कनेक्शन की। इसका भी काम सिंपली होता है। जैसे इसमें 2 टर्मिनल होंगे, एक होगा इनपुट का दूसरा आउटपुट का। तो आप देख लीजिए ये जो स्विच है वो नॉर्मली क्लोज, यानी NC वाला स्विच है, नॉर्मली क्लोज। हम एक बार दबाएंगे तो सर्किट को क्लोज कर देगा और छोड़ने के बाद ये है जो छोड़ने के बाद वापस सर्किट ओपन हो जाएगा। इसी तरह से ये काम करता है। तो मैं इसके एक टर्मिनल में जो कैपेसिटर का इनपुट दे दूंगा, ठीक है। ये कैपेसिटर का इनपुट हो गया, तो इनपुट कैपेसिटर का मैंने इसके एक टर्मिनल में केयरफुली जोड़ देता हूँ, तो ये जुड़ गया। और दूसरा तो यहाँ से हम एक अलग एक्स्ट्रा वायर लेंगे। वैसे हम इसको यहाँ भी जोड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन हम एक्स्ट्रा वायर लेंगे ताकि इन वायर्स की जो उलझन है वो निकल जाए, कि ये बीच में ना आए। इसलिए हम इसको एक और अलग से वायर, जंपर वायर से इनको जोड़ देते हैं। तो मैंने जंपर वायर ले लिया और इसको जो टर्मिनल पुश बटन का टर्मिनल है उसके आउटपुट यानी इनपुट में जोड़ देता हूँ। इनपुट या आउटपुट क्या कौन सा भी मान सकते हैं। इस पर यह नहीं होता कि परमानेंटली आपको इसमें इनपुट देना होगा, आउटपुट देने आप अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से आप कैसे भी कर सकते हैं। तो ये इसका कनेक्शन हो गया, ठीक है। तो अपना ये इसका कनेक्शन का काम कंप्लीट हो चुका है। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। सबसे पहले हमने देखा कि स्टार्टिंग का और रनिंग का एक वायर लिया कॉमन करके, जो MCB में जुड़ गया, और उसी में जो इनपुट का फेज वायर मान लीजिए, आप न्यूट्रल वायर मान लीजिए, मोस्टली फेज वायर यूज़ करना होता है इसमें। तो फेज वायर हमने MCB के थ्रू इसको सप्लाई दे दी है। MCB चालू करेंगे तब इसका सर्किट है वो क्लोज हो जाएगा और मोटर भी अपनी चालू हो जाएगी। अब दूसरी बात हम कर देते हैं कि इसमें पहले से हमें पहचानना पड़ेगा कि इसमें रनिंग का कौन सा और स्टार्टिंग का कौन सा है। तो हम इसका देख लिया हमने कि ये जो स्टार्टिंग का है उसके सीरीज़ में हम कैपेसिटर दोनों को जोड़ दिया है और एक को वो परमानेंट जोड़ दिया, दूसरे को इस पुश बटन के सीरीज़ में जोड़ दिया। तो दूसरा रनिंग वाला जो कनेक्शन है वो यहाँ होगा। तो हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें।